जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उन एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कंप्यूटर के 2 वीडियो बन चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिना टाइम गवाए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है 55। दोस्तों याद रखना जो 55 से आगे के क्वेश्चन है वो आगे के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। जो सूचना राजपथ है, सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है, यानी इंटरनेट को। ठीक है, यानी जो सूचना राजपथ है वो किसको कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो ईमेल है, ईमेल का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना जो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को। किसको माना जाता है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। और आरआरबी एनटीपीसी में 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। ईमेल का जन्मदाता कौन है, रे टॉमलिंसन है। अगला क्वेश्चन, पेंटियम चिप। जो पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था। जो पेंटियम चिप है उस पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों याद रखना जो पेंटियम चिप है, पेंटियम चिप का विनोद धाम ने क्या किया था, इस पेंटियम चिप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में बग से अभिप्राय है। बग, ठीक है, कंप्यूटर जो शब्दावली है उसमें बग से अभिप्राय। अब बग का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जो बग है कंप्यूटर शब्दावली में, जो बग का मतलब होता है प्रोग्राम में गलती। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। या यहाँ पे एरर शब्द का प्रयोग कर सकता है कि बग का मतलब क्या है, एरर से होता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है पूछा है। यानी वो पूछना चाहता है कि www की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो www की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से www का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रैम का पूर्ण रूप है, यानी रैम को पूर्ण नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखना जो रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का अर्थ है। सीपीयू का पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका था कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो जो सीपीयू है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, हमें पता है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन बोलो, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलो, या संपूर्ण कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन, सीपीयू करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो CAD कैड का क्या अर्थ है। तो जो CAD अर्थ होता है वो अर्थ होता है कि क्या, कंप्यूटर एडिट डिजाइन। कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन। CPU का क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कैड का क्या है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, IBM का पूर्ण रूप है, यानी जो IBM है, IBM का पूर्ण रूप कौन सा है। तो जो दोस्तों याद रखना जो IBM है, IBM का पूर्ण रूप है कौन सा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कैड कंप्यूटर एडिट डिजाइन, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, CD-ROM का पूर्ण रूप है, यानी जो CD-ROM है उस CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों याद रखना जो CD-ROM का पूर्ण रूप है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी जहां पे हम CD को रखते हैं वो क्या करता है, केवल उसको रीड करने का कार्य करता है। यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो इसने दोनों फॉर्म एक साथ पूछे। सिर्फ CD को पूछ सकता है तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाए, रोम को पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी होगी, रैम को पूछेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। तो CD-ROM एक साथ पूछा है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, यानी पेंटियम के नाम से किसको बेचा जाता है। तो दोस्तों याद रखना जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जो माइक्रो प्रोसीजर होते हैं, उन माइक्रो प्रोसीजरों को क्या बेचा जाता है, पेंटियम के नाम से बेचा जाता है। जो माइक्रो प्रोसीजर होते हैं उनको क्या बेचा जाता है, पेंटियम के नाम से बेचा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, www जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी ऊपर आपको बताई थी, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक किसे माना जाता है, यानी www का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों याद रखना जो www का आविष्कार किया था वो टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था www का आविष्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, याहू, गूगल एवं MSN हैं,
क्या है ये? इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां या शनि ग्रह के छल्ले? तो दोस्तों याद रखना, जो याहू, गूगल और MSN है वो क्या है? इंटरनेट साइट हैं। क्या है? इंटरनेट की साइट हैं। ठीक है, याहू बोलो, गूगल बोलो या MSN बोलो, क्या है वो? इंटरनेट की साइट हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अभी मैंने ऊपर बात की थी, जो CD अक्षर का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है किसके लिए? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, CPU का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये सारी फॉर्म याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? अच्छा, कंप्यूटर की भाषा नहीं है, इससे पहले की वीडियो में मैं कंप्यूटर की सारी भाषाओं के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, हमें पता है बेसिक भी भाषा है, C है, C++ है, जावा है, फॉर्ट्रैन है। कौन सी नहीं है? फास्ट क्या नहीं है? कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं, यानी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो साइबर है, अपलोड है, मोडेम है, कौन सा? प्रकाश भंडारण। जो प्रकाश भंडारण शब्द है वो क्या नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? यानी जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर थे, वॉल्व थे, क्रोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति से बेस था। तो दोस्तों याद रखना, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था वो उसमें क्या थे? वॉल्व का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? वॉल्व का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो दोस्तों याद रखना, अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? ठीक है, अनुपम क्या एक सुपर कंप्यूटर है और परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो दोस्तों याद रखना, जो परम सुपर कंप्यूटर का विकास है वो CDAC के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। जो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है वो हमें अभी इससे पहले के वीडियो में बताया था, क्या है? बिट है। ठीक है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। अगला क्वेश्चन, माइकल एंजेलो वायरस है। जो माइकल एंजेलो वायरस है, दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है कि माइकल एंजेलो क्या है। ठीक है, तो यानी याद रखना, जो माइकल एंजेलो है वो क्या है? एक वायरस है। तो कौन सा वायरस है? यानी जो माइकल एंजेलो वायरस है वो किस प्रकार का वायरस है? तो जो माइकल एंजेलो वायरस है वो क्या है? कंप्यूटरीकृत वायरस है। ठीक है, इस याद रखना, माइकल एंजेलो क्या है? एक वायरस है। अगला क्वेश्चन, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फॉर्ट्रन भाषा? तो दोस्तों याद रखना, जितने भी सारे के सारे कंप्यूटर हैं उनमें क्या होता है? मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस भाषा का? मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एप्पल क्या है? ठीक है, तो एप्पल क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो एप्पल है वो एप्पल है क्या? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। कौन सा? एप्पल। किस पीढ़ी का है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगर आपको पूछा जाता है कि जो एप्पल है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर कंप्यूटर में टर्मिनल को टेलीफोन लाइन में संप्रेषित करती है, वह है। यानी कोई भी ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है, यानी कौन सी वो युक्ति है जो आंकड़ों को क्या करती है? आवेगों में परिवर्तित करती है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर यानी जो क्या करती है? आवेगों को, आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है और उन आंकड़ों को टेलीफोन लाइन के से संप्रेषित करती है। वह युक्ति कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना, वह युक्ति कौन सी है? जो वो युक्ति है वह युक्ति कौन सी है? मोडेम है। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूं कि मोडेम का कार्य क्या होता है? टेलीफोन लाइनों में आंकड़ों को आवेगों के रूप में परिवर्तित करके संचारित करने का कार्य कौन करता है? मोडेम करता है। कौन करता है? मोडेम करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।